हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना की बात करें तो 1948 में प्रारंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थित है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किसके निकट? तो बिलासपुर के निकट। कौन सी नदी पर स्थापित है? तो ये सतलज नदी पर स्थापित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि 3 राज्य इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। इसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। अगर बात की जाए अपने भाखड़ा नागल परियोजना की या भाखड़ा नागल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है तो सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई उपलब्ध करवाना, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं। पंजाब के अंबाला जिले में है। तो कहाँ है? पंजाब के अंबाला जिले में। यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं, जो कहाँ स्थित है? पंजाब के अंबाला जिले में स्थित है। पहला बांध 518.16 मीटर लंबा तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। देखो बच्चों, बात की जाए भी भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं, तो इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं और दोनों ही बांध कहाँ स्थित है? पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए हैं। इनमें से जो पहला बांध है, जिसे अपने भाखड़ा बांध कहते हैं, भाखड़ा बांध जो है वह 518.16 मीटर लंबा है तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में यह सबसे बड़ा बांध है। अगर बात की जाए सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो कौन सा है? भाखड़ा बांध है। अगर दूसरे बांध की बात की जाए तो दूसरा भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर स्थित है। तो दूसरा बांध कहाँ है? भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है। और उसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उसको बनाने का उद्देश्य है कि भाखड़ा बांध का जो अतिरिक्त पानी होता है, उस पानी को संचित करने के लिए जो नांगल बांध है वह बनाया गया है। तो आज की हमारी परियोजना जो भाखड़ा नागल परियोजना वह कंप्लीट हुई। इसके निर्माण की जो अवधि थी वह कब से कब तक थी? तो 1948 से लेकर 1963 तक थी और देश की सबसे बड़ी परियोजना थी। है किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थित है। यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो बच्चों, इसके बाद अपने जो टॉपिक करेंगे अभी वो होगा दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा होगा? दामोदर घाटी परियोजना। अब हमें टॉपिक शुरू करना है दामोदर घाटी परियोजना। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना थी यह। क्या थी? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना थी, जो कि पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। देखो कौन कौन से राज्यों की? तो पश्चिमी बंगाल व झारखंड दोनों की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिमी बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 में प्रारंभ किया गया। अगर दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभ कौन सी नदी पर हुआ? तो दामोदर नदी पर। कब प्रारंभ किया गया इसका? तो 1948 में इसका प्रारंभ किया गया। यह नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। देखो बच्चों, अगर बात करें दामोदर नदी की तो दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है। कितनी? बिहार व झारखंड में नदी कितनी बहती है? तो 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में कितनी बहती है? 240 किलोमीटर। यानी कि अगर बात करें
बिहार और झारखंड में इस नदी का बहाव क्षेत्र कितना है, किसका, दामोदर का, तो वो है 290 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में इसका बहाव क्षेत्र कितना है, तो 240 किलोमीटर है। यह यहाँ से बहते हुए किस में जाकर मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपर्दन से प्रभावित होता है। अगर दामोदर नदी की बात करें तो इस नदी से 18,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वह बाढ़ व अपर्दन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी, कौन सी, टेनेसी, जिसे अपने TVC भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, TVC, टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। दामोदर घाटी निगम यानी कि DVC, क्या कहेंगे, DVC निगम की इन्होंने स्थापना की। इस परियोजना का अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। अगर दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए कि क्या था इस घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, तो वह बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना इस नदी घाटी का प्रमुख उद्देश्य था। तो बच्चों इस प्रकार आज हमारी दो परियोजनाएं जिसमें भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हुई। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।